जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात और गुर्बत और बेरोजगारी मिली। हम भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। भारतीय क़यादत नरेंद्र मोदी के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है, आएँ, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात से मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक तज़व्वुराती शराकतदार हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुल्कों ने कलीदी किरदार अदा किया। मेरा विजन है कि मिलकर हम अपने पाँव पर खड़े हों, दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ और अपनी मजबूत इफ़रादी क़ुव्वत को तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम का सालाना इजलास जारी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा दरपेश चैलेंजेस से निपटने और बदलते हुए जुग्राफियाई और सियासी हालात के माशी और समाजी असरात के अलावा इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुस्लिम लीग क़ाफ पंजाब के सदर परवेज़ इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल। सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में ज़म नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम पर 7 दिन में वजाहत तलब। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम मौसूल। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को इत्तफाक राय के लिए नाम भिजवा दिए गए। ख्वाहिश है दोनों लीडर मुकर्ररा वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक हो जाएं। गवर्नर मोहम्मद अली रहमान। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान राबता। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए नाम जल्द तजवीज़ किए जाएंगे। मलिक अहमद खान। पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से हुसैन इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की मुबैना ऑडियो लीक। खातून पार्लियामेंटेरियन के हवाले से गुफ्तगू। मुबैना ऑडियो में हुसैन इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की खातून MNA को गायब करने के हवाले से बातचीत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी 93 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त। जमात इस्लामी दूसरे, तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। हैदराबाद डिवीजन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी। 950 यूनियन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। आसिफ अली जरदारी की बल्दियाती इंतखाबात में जियालों और वोटर्स को शानदार फतह पर मुबारकबाद। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने सिर्फ हुक्म मुअत्तल किया है, हाजिरी के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं। पेश नहीं हुए तो वकला के वकालतनामे मंसूख कर देंगे इलेक्शन कमीशन। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 19 अफराद हलाक। सदर जो बाइडन का रियासत में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर 14 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे। मैदानी इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने की पेशगोई। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। स्पेन के राफेल नडाल का एजाज के दिफा के लिए अपनी मुहिम का फातिहाना आगाज। रूस के डेनियल मेदवेदेव, अमेरिका बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका। डाकार मोटर रैली 2023 फातहीन का भरपूर जश्न जारी। कार रैली में कतर के नसरुल अतिया ने 5वीं मरतबा चैंपियनशिप अपने नाम की। 2 व्हील कैटेगरी में अर्जेंटीना के केविन बेनावाइड्स फाते रहे। और जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा दूसरा मरहला 21 जनवरी से आगाज से कबल फुटबॉलर्स की विंटर ब्रेक। बायरन म्यूनिख के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में आइस पेनिंग का मुजाहरा।
सेफ्लेड विंटर वंडरलैंड में बर्फ पे कार स्टीयरिंग को हैंडल करने की कोशिश में मसरूफ रहे फुटबॉलर्स ने फुटबॉल सीजन की सर्दियों की छुट्टियों को खूब एंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल जरूरी है। जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात और गुर्बत व बेरोजगारी मिली। भारतीय क़यादत को अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आएँ, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। अल अरबिया टीवी को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा विजन है कि मिलकर हम अपने पाँव पर खड़े हों। हम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ चाहते हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमेशा रहेगा। हम अमन से रहकर तरक्की कर सकते हैं। जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात और गुर्बत व बेरोजगारी मिली। पुरअमन तौर पर रहने के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल जरूरी है। We want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir. I have requested my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan. He also has good relation in India. He can play a very important role to bring the two countries on the talking table. And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीजी ममालिक के साथ तारीखी, सकाफती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं और इन ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। We have these relations which are based on mutual trust. On that basis, I think Pakistan and leadership from Gulf countries have one resolve in mind, and that is to cooperate with each other in the realm of trade, investment, culture. We are also strategic partners. Pakistan's economic woes and difficulties in the recent years wouldn't have decreased without the support and tangible and very valuable support from our brotherly countries in the Gulf. That goes without saying, be it Saudi Arabia, be it UAE and other countries. वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है, मगर तारीख गवाह है कि कौमें इस किस्म की मुश्किलात से बाहर निकली। ऐसा सिर्फ मेहनत और बेलौस काम करने से मुमकिन है। Nations face challenges, difficulties, but then made a solemn commitment, accepted the challenge, stood up, worked hard, untiringly, sacrifices, and they overcame those problems. Inshallah, we will overcome this difficulty. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दूसरे बरादर ममालिक हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस इमदाद को तिजारत और सरमायाकारी में तब्दील किया जाए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आलमी इक्तिसादी फोरम का सालाना इजलास स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उमूर ख़ारिजा की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी घर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर ख़ारिजा दरपेश चैलेंजेस से निमटने और बदलते हुए जोग्राफिया और सियासी हालात के माशी और समाजी असरात के अलावा इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौसमियाती तब्दीली, ख़ुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, महंगाई के दौर में समाजी ख़दशात और सुसरो माशी सरगर्मियों के मसाइल पर तरक्की पज़ीर दुनिया के नुक्ता नज़र पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर ममलिकत इजलास में शिरकत करने वाले मंदूबीन से भी मुलाकातें करेंगे।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही के मीडिया बयानात का सख्ती से नोटिस लिया है, जिनमें कहा गया था कि पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम किया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकते। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए इस गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत मांगी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा की जानिब से जारी किए गए एक और शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि अराकीन कौमी असम्बली मुनस इलाही, हुसैन इलाही और सेनेटर कामिल अली आका को भी 7 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके दौरान उन्हें वजाहत देना होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इस सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन ने शिरकत की। और नाज़रीन, पंजाब की सियासी सूरत हाल के दौरान एक ऐसी मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें हुसैन इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन को एक खातून पार्लियामेंटेरियन के हवाले से गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो लीक में हुसैन इलाही चौधरी वजाहत हुसैन को खातून एमएनए को गायब करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने लेने हैं ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172 173 पूरे करने नेशनल असेंबली में। तो पार्लियामानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लियामानी लीडर तो मोनिस भाई हैं, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक यूनानी रैप कर देंगे। हाँ, ये है कि यूनानी तो कुछ थोड़ा सा ड्राइव बन कराएंगे, तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं, गायब ऐसे कर आखा में 8 सेकंड सहसो कर बुढ़ी यूनानी मरना नहीं है। मोनिस भाई को ये मैं देता हूँ यूनानी को वेकेशन भेज दे। हाँ, मोनिस भाई को आइडिया देता हूँ। हाँ, यूनानी को गायब करने क्या 10 मिनट लगने उसको गायब करना। लाहौर में आके कर हमला करे हम करते। मुल्क में सियासी ताकत के सबसे बड़े मरकज पंजाब में असेंबली तहलील होने के बाद निगरान सेटअप की तैयारियां जारी हैं। इसी बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं ताहिर जाफरी। पंजाब की 17वीं असेंबली की अज़ खुद तहलील के बाद निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री एक आईनी तकाजा है। निगरान वज़ीर-ए-आला 90 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाएंगे। पंजाब में निगरान सेटअप की तैयारियां जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाए गए, जिनमें सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान शामिल हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये नाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली मोहम्मद हमजा शहबाज को भेजे गए हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों रहनुमा मुकर्रर वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। आपस में ये लोग कोई सेटल कर लें और कोई अच्छा आदमी ले आएं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे और आगे प्रोसेस करा दे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर होगा। दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से भी निगरान सेटअप तश्कील देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं और इस मकसद के लिए हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आला के तकर्रर पर मुशावरत के लिए परवेज इलाही से राब्ता किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि नासिर खोसा की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है और बहैसियत ब्यूरोक्रेट उनका किरदार काबिल फ़ख्र है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर दिफा ने बताया है कि नासिर खोसा से राबता किया गया है। फ़रीक़ैन की तरफ से मुत्तफ़िक़ा निगरान वज़ीर आला का ओहदा कबूल करें, ताहम उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया और माज़रत की है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। एजेंडे में वक्फा सवालात और कानून साजी शामिल है। सेनेट के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में जारी है और आज के सेनेट के इजलास में वक्फा सवालात और एजेंडे में शामिल कानून साजी के मुख्तलिफ उमूर हैं, जिन पर आज बातचीत की जाएगी और इस हवाले से उमूर जो तय किए जाएंगे। सेनेट के इजलास के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में जारी है और आज के इजलास में जो एजेंडा है उसमें वक्फा सवालात है और साथ ही साथ कानून साजी
سازی کے سلسلے میں مختلف امور جو ہیں وہ شامل ہیں، جن پہ آج جو سینیٹرز ہیں وہ گفتگو کریں گے اور بات چیت کے بعد معاملات کو حل کی طرف لے جایا جائے گا۔ سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو اس وقت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ وقفہ سوالات آج کے ایجنڈے کا حصہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ قانون سازی کے مختلف امور بھی آج کے اس اجلاس میں شامل ہیں، جن پر سینیٹرز اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ گفتگو کریں گے اور سینیٹرز جو ہیں وہ اپنا اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کریں گے اور مختلف امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الوقت آگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ سینٹ کے بعد بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت میں اس وقت جاری ہے۔ خبر دے رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے رضوان عارف ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت جاری ہے، کیا احوال ہے آج کے اجلاس کی کارروائی کا؟ مناظر، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج جاری ہے۔ آج قومی اسمبلی میں نجی کارروائی کا دن ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو 47 رکنی ایجنڈا ہے وہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو رکن اسمبلی قادر خان مندوخیل ہیں، انہوں نے پیمز اور اس کے عملے کے غیر پیشہ ورانہ رویے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر جو ہے وہ ایوان میں اپنا جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے اس کو پیش کیا، جس پر جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں وزارت صحت کے آغا رفیع اللہ، انہوں نے ان کو اس چیز پر یقین دہانی کرائی کہ جو پیمز کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے غیر پیشہ ورانہ اگر رویہ ہے بھی تو وزارت اس حوالے سے جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے اور اگر انہیں کسی چیز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی انہیں دی جائے گی۔ آج کے ایوان کی جو کارروائی ہے اس میں مختلف بل جو ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت عالیہ کامران جو ہے ان کا بل جو ہے وہ ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس پر جو وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان عارف آپ کا ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ 47 رکنی ایجنڈا ہے آج کے اس اجلاس کا اور نجی کارروائی کا دن ہے قومی اسمبلی میں اور مختلف بل جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن پر آج کے اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں کارروائی ہوگی۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ چین نے خطے کی ترقی کے لیے سی پیک جیسا انقلابی منصوبہ دیا، لیکن عمران خان نے بیرونی ایجنڈے کے تحت سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ پشاور میں وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل فہد شبیر خٹک سے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دوسروں کو چور چور کہنے سے اپنی چوریاں نہیں چپتی۔ عمران خان دوسروں پر الزامات کی بجائے اپنی کارکردگی بتائے۔ عمران خان بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس شخص کو پشتونوں کے مذہبی عقائد خراب کرنے کے لیے ان پر مسلط کیا گیا۔ ملک کی معیشت کو زمین بوس کر دیا ان لوگوں نے، پھر بھی ہم امیدیں وابستہ کی ہوئے ہیں کس چیز کی؟ میں ذمہ دار حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ تڑپ رہے ہیں، اس تڑپ کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے بیچ راستے سے ان کو ملک کو چھڑا دیا ان سے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاست اجتماعی سطح پر تدبیر و حکمت عملی کا دوسرا نام ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ملک میں قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین واضح کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا مجاز ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان میں واضح ہے کہ ملک میں کبھی صدارتی طرزی حکومت نہیں لاگو کی جا سکتی۔ کیا سیاست صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے چالاکیوں اور ہوشیاریوں کا نام ہے؟ اور پھر ایک کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ وہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گرایا ہے، تم منتخب تھے ہی نہیں، تم دھاندلی کے ذریعے آئے تھے، چور دروازے سے آئے تھے۔ دوسروں کو چور چور کہنے سے اپنی چوری نہیں چھپتی۔ 3-3.5 سال میں تمہاری اپنی کارکردگی کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، حکمران طبقہ بھی اس سے مبرہ نہیں۔ ملکی آئین سب سے اہم ہے، اس کی مکمل پاسداری ہی میں نظام کی بقا ہے۔ فہد شبیر خٹک، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔
سینئر قانون دان عبداللطیف افریدی کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ وفاقی وزیر قانون، ملک بھر سے وکلاء، سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ لطیف آفریدی کی شہادت پر بے حد افسوس ہے۔ ان کی آواز دبانے کی کوشش کرنے والے اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ پشاور میں لطیف آفریدی کے جنازے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت سے بات کرنے آیا ہوں۔ عدالت تو پناہ گاہ کے طور پر ہوتی ہے، دشمن بھی آمنے سامنے آ کر اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن کا معاملے پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت تحریک انصاف کی قیادت کے پیش نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کا اظہار برہمی کرتے ہوئے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو حاضری کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 271 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت معطل کر دی۔ سیکشن 137 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 16 جنوری تک اپنے اور زیر کفالت افراد کے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع نہ کرانے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی رکنیت معطل کی جاتی ہے جب تک وہ اپنے اثاثہ جات جمع نہ کرواتے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے مکمل نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ کراچی کی 246 یوسیز میں سے 235 پر انتخابات ہوئے۔ 11 یوسیز پر بعض امیدواروں کے انتقال کے باعث پولنگ نہیں کی گئی۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 93 یوسیز میں کامیابی کے بعد پہلے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی 86 یوسیز میں کامیاب ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 40 یوسیز پر کامیابی حاصل کر سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 7، JUI 3، تحریک لبیک 2، آزاد امیدوار 3، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی نے 1 یوسی میں کامیابی سمیٹی۔ مخصوص نشستوں کو شمار کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کل 142 اراکین ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے پاس 133، PTI کے پاس 60، مسلم لیگ نون کے پاس 9، JUI کے پاس 4 اور تحریک لبیک کے پاس 3 اراکین موجود ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کو شاندار فتح پر مبارکباد دی ہے۔ شہید بھٹو کے جیالے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی انتخابی میدان میں ناقابل شکست ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے یہ نہ بھولیں کہ عوام ہی اصل طاقت ہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی فتح عہدیداروں اور کارکنوں کی محنت اور خدمت کا ثمر ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور بیرون ممالک ہنرمند افراد کے ملازمتوں کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ویلفیئر اتاشی کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ ورکرز کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے میں آسانی ہو۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مضمون کوششیں جاری ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کی زمین پر غیر مقامی افراد کی کالونی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیل عبداللہ شاد کی رپورٹ میں۔ مودی حکومت نے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا نیا ہتھ کنڈا اپنایا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے نئی ہاؤسنگ کالونی بنانے کا اعلان کیا ہے جہاں بھارتی فوجیوں اور RSS کے غنڈوں کو بسایا جائے گا۔ اس کالونی کی منظوری بھارت کی آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی ہے۔ بھارتی حکومت اس ہاؤسنگ کالونی میں کثیر تعداد میں ہندوؤں کو بسا کر جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے اب تک 25 لاکھ سے زائد بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے ولیج ڈیفنس گروپس بھی بحال کر دیے ہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت مقبوضہ وادی میں RSS کے غنڈوں کی بستیاں بسانے کے بعد انہیں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جانب سے جنگی تربیت دی جا رہی ہے۔ ان تربیت یافتہ مسلح غنڈوں کے دستوں کو ولیج ڈیفنس گروپس کا نام دیا گیا ہے۔ پونچھ، راجوڑی، کشتواڑ، ڈوڈا، کٹھوعہ، رئیسی اور جموں اضلاع میں تربیتی پروگرام شروع بھی کر دیے گئے ہیں۔ ان مسلح غنڈوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ آزادی کا خواب رکھنے والے کشمیریوں پر بے دریغ مظالم کریں اور انہیں قتل و غارت گری کا نشانہ بنائے۔ ان خونی دستوں کے ہر رکن کو سیلف ریلوڈنگ رائفلز دی جا رہی ہیں۔ راجوڑی میں 5000 خونی قاتلوں کے دستے کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔
मजलूम कश्मीरी आलमी बरादरी को दुहाई दे रहे हैं कि वो इंसानी हकूक की इन बदतरीन पामालियों का फिलफोर नोटिस ले और इस सूरत हाल के सद्देबाब के लिए अपना किरदार अदा करे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए अराजी के नए कानून के तहत कश्मीरियों की अपनी ज़मीनों से जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं इंजीनियर हिलाल अहमद वार, खादिम हुसैन और सैयद सिब्त शब्बीर कौमी ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में भारतीय हिंदुओं को आबाद करने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को उनकी अराजी, घरों और दीगर अमलाक से महरूम कर रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में फिस्ताई भारतीय हुकूमत के साम्राजी इक़दामात का नोटिस ले। राजौरी में लोगों ने नए जालिमाना अराजी कानून और मोदी हुकूमत की दीगर अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अराजी के नए कानून की फौरी मनसूखी का भी मुतालबा किया। भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू शहर के मरकज़ में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों, जवानों और उनके अहल खाना के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी कायम करने का मंसूबा बनाया है। अगस्त 2019 में जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए नए डोमिसाइल कवानीन के तहत भारतीय फौजी एहलकारों और उनके अहल खानों को मकबूजा इलाके के डोमिसाइल जारी किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने एक बयान में कहा है कि 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा में हमलों की मनसूबाबंदी मोदी हुकूमत ने की थी। हमलों में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की कोई तस्वीर या लाशें मंजर आम पर नहीं आई थीं। हलाक होने वालों का ताल्लुक भी निचली जात से था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद पर अस्करियत पसंदी में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि शिद्दत पसंद ग्रुपों से निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए खबरदार किया कि जब तक अफगानिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, तालिबान, दाइश या दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के हाथों अपने अरकान से महरूम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दाइश खुरासान शाख जैसी दहशतगर्द तंजीमों से निमटने के लिए पुरआज़म है। मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जहाँ तालिबान को दहशतगर्दी की तमाम तहरीकों से निमटने के लिए कायल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के पास जब तक आमदन की कमी होगी, इस वक्त तक अमन की कोशिशों का हुसूल मुश्किल होगा। आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा। इजलास के पहले रोज़ आलमी इक़्तिसादी फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी ने इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि हमें सरहदों के पार मालूमात, इल्म और जिद्दत की मुंतकली की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इसलिए कि सबका मयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अवाम के लिए बेहतर सोच लेकर हम यहाँ जमा हुए हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम में 130 ममालिक से 2700 रहनुमा शरीक हैं, जिसमें 50 के करीब सरबराहान मुमलिकत भी शामिल हैं। 5 रोज़ा इजलास में दुनिया भर से हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे आज दूसरे रोज़ मुज़ाकरे और मकालमे करेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक कमसिन बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गौशिन शहर के इलाके हॉरवेस्ट रोड में फायरिंग का वाकया पेश आया और हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हमला आवर 2 हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश जारी है। हुक्काम ने कहा है कि मुतासरा खानदान को निशाना बनाकर हलाक किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। नेपाल में गुज़श्ता रोज़ तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। रेस्क्यू एहलकारों और दीगर अमले ने ख़राब मौसम के बावजूद अपना काम जारी रखा। उन्होंने तबाहशुदा जहाज़ के मलबे से तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर तलाश कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वक़ूआ से मिलने वाली 69 लाशों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तैयारे में 57 नेपाल, 5 भारत, 4 रूस और 2 जनूबी कोरिया के मुसाफिर सवार थे। हलाक होने वालों में अर्जेंटीना, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का एक मुसाफिर भी शामिल था। सेव द चिल्ड्रन के बाद फलाही तंजीम केयर इंटरनेशनल ने भी अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। केयर इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को काम करने की इजाज़त की यकीन दहानी के बाद ग़िज़ाइयत और सेहत के शोबों में दोबारा खिदमात की फराहमी का आगाज़ किया जा रहा है।
24 दिसंबर को अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से फलाही तंजीमों में खवातीन की मुलाजमतों पर पाबंदी के बायस केयर इंटरनेशनल ने भी अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद शहरियों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अफगानिस्तान में यकबस्ता मौसमी हालात की वजह से 24 अफराद ठिठर कर हलाक हो गए। अफगानिस्तान ज़राए अबलाग के मुताबिक मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में बर्फानी सर्दी अमवात का सबब बन रही है। सूबा बादगीस में 4 बच्चों समेत 5 अफराद, हरात और बगलान में 9 बेघर अफराद, कौस्त में 5, फरियाब और जोजजान में 2-2 और सरायपुल में 1 शख्स सर्दी की शिद्दत से हलाक हो गया। दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद हाइपोथर्मिया की वजह से हस्पताल पहुंच गए और हज़ारों मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में इक्तसादी बहरान की वजह से माशी बदहाली के शिकार अवाम मौसम सरमा में जलाने के लिए कोयला खरीदने की सकत नहीं रखते। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। रियासत में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 19 अमवात हो चुकी हैं। सदर जो बाइडन ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस से जारी बयान में अमरीकी सदर बाइडन ने मुतासरा इलाकों में बहाली की कोशिशों में वफाकी इमदाद बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। कैलिफोर्निया के शहरियों को गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान मुसलसल नवे तूफान का सामना है। 55,000 से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता है। हालिया दिनों में कैलिफोर्निया में साल की औसतन निस्फ बारिश हो चुकी है, जबकि पहाड़ों पर 14 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक तहकीकी मरकज़ में 7 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी का सिलसिला मज़ीद कुछ दिन तक जारी रहने की पेशगोई है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि तलबा अपनी रिवायात, शाइस्तगी और इखलाक से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के 6ठे कॉन्वोकेशन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि तलबा मेडिकल के शोबे में रिसर्च और नई ईजादात की तरफ जाएं। कोशिश करूंगा कि सरकारी जामियात की फ़ीसें 30% तक कम हो सकें। तकरीब से खिताब करते हुए सर्जन लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान ने कहा कि तिब के शोबे की तरक्की से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। नए ग्रेजुएट होने वाले बच्चों के लिए दुआगो हों कि वो मेहनत करके इसी तरह कामयाबियां समेटें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को तिब के शोबे में खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। गवर्नर ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के 228 फारिग तहसील तलबा में डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 55% काम मुकम्मल हो चुका। 60 रोज में आजमाइशी परवाज का आगाज हो जाएगा। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस मंसूबे की तामीर पर लागत का तखमीना 51 अरब 28 करोड़ 40 लाख रुपए लगाया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान और चाइना कम्युनिकेशन कंसल्टेशन और कंपनी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की हम आहंगी और कोशिशों से काम मजीद तेज किया जा सका है। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर से गवादर में तरक्की को तहरीक मिलेगी, जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत को भी फरोग मिलेगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात मुनीर मसूद मात ने मंडी बहाउद्दीन में खुली कचहरी से खिताब में कहा कि अवामी राबते को फरोग देने, अदलो इंसाफ की फराहमी और शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की सरकारी अफसरान तक रसाई को आसान बनाना और उनके मसाइल को बर वक्त हल करना है। इससे पहले जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया। क्राइम मीटिंग के दौरान मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाने और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चालान अदालतों में भिजवाने के अहकामात जारी किए गए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। और अब आप मुलाहिजा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का और आपको बताएं कि बलूचिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। नदी नालों और पानी की सप्लाई लाइनों में पानी मुसलसल एक हफ्ते से मुंजमद है।
मौसम की शिद्दत मजीद कुछ दिन बरकरार रहने का भी इम्कान है। वक़ार अहमद की रिपोर्ट देखिए। ये फर्श है और न ही कंस्ट्रक्शन साइट, ये तो मस्तून का गंजाडोरी तालाब है जिसे -10 डिग्री पर बच्चों ने आइस हॉकी की तरह फुटबॉल ग्राउंड बना दिया है। बलूचिस्तान में बर्फानी कंधारी हवाओं का डेरा है। बरसाती नाले और तालाब यकबस्ता हवाएं चलने से जमकर पुख्ता फर्श बन गए हैं। मौसम की शिद्दत से जैसे लोग घरों में महसूर से होकर रह गए हैं। ज़ियारत और कलात -9, मस्तूंग -8, नुकुंडी -7, कोयटा, चमन और दालमदीन -6, पशीन -5 और गर्मी में 50 डिग्री जाने वाले और खजूर की पैदावार से मशहूर पंजगूर भी -4, जबकि खारान और लोरालाई में भी मरकरी -3 डिग्री सेल्सियस तक है। मेट ऑफिस का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक भी योब और नसीराबाद डिवीजन, सारवान, झालवान, मकरान, रखशान और कोस्टल बेल्ट में मौसम बेहद सर्द ही रहेगा। चागी, नोशकी, कोयटा, किला अब्दुल्ला और अतराफ में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बात करेंगे बल्तिस्तान डिवीजन की, जहां सर्दी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। आज दूसरे रोज भी स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में आज दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। ताहम बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा मगरबी अजला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहा। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि कालाम में -17 डिग्री सेंटीग्रेड, लय -15, अस्तोर -12, स्कर्दू -9 और ज़ियारत में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। मुलाहिज़ा कर सकेंगे आप खेलों की खबरें, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक।